सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर अमेरिका से है, जहां पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे थे और इसी रैली के दौरान उन पर फायरिंग हो गई। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली चल रही थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है अमेरिका में, और इस बीच जब डोनाल्ड ट्रंप लोगों की मौजूदगी के बीच में अपना भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से किसी ने उन पर वार कर दिया। गोलीबारी वहां पर शुरू हो गई। इसी गोलीबारी में फायरिंग में जख्मी हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के कान और चेहरे पर खून के निशान दिखाई दिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लोगों के बीच मौजूद थे। जैसे ही वो अपना भाषण दे रहे थे, तुरंत उनके कान में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां पर लोगों में दहशत पैदा हो गई, और इसी दहशत के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कान सीधे कान की तरफ जैसे ही हाथ घुमाया, उन्होंने हाथ से कान को टच किया तो देखा खून हाथ पर लगा हुआ है। यानी कि वहां जो फायरिंग हुई थी, उसी फायरिंग में सीधे कान को गोली टच करते हुए निकल गई, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। जख्मी स्थिति में उन्हें तुरंत वहां से जो सिक्योरिटी एजेंट्स थे, उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया, और सुरक्षित निकालने के बाद फिर वहां से ले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पहली जानकारी और पहला रिएक्शन भी साझा किया है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है और बहुत ज्यादा परेशान भी करने वाली है। और उन्होंने साथ ही लिखा है कि अमेरिका की रक्षा करे भगवान। ये वो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखे जाते हुए, ये देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे, अचानक से गोली चलती है, सीधे कान को गोली टच करती है। और डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा भी, वो सीधा कान टच करते हैं, फिर वो अचानक से देखते हैं हाथ में खून होता है। वो नीचे जहां पर भाषण दे रहे थे वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंट्स वहां पर थे वो तुरंत वहां पर आ जाते हैं। देखिए, ये जितने भी ब्लैक सूटेड आपको लोग दिख रहे हैं, ये सिक्योरिटी एजेंट्स हैं। चारों तरफ से उन्हें घेरते हैं और फिर वहां से ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जबकि जख्मी स्थिति में है, वो अपना सीधा हाथ यूं उठाते हैं, मुट्ठी बनाए हुए और हवा में लहराते हुए वो एक तरीके से दिखाते हैं अपनी शक्ति को कि चोटें जरूर हो गया हूं, लेकिन यहां मैं आवाज उठाता रहूंगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जब पेंसिल्वेनिया में यहां रैली कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसी दौरान। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, लोगों की भीड़ मौजूद है। लोगों की भीड़ वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को सुनने के लिए आई थी। डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज वहां पर अचानक से सुनी गई। लोगों में हड़कंप मच गया। जो गोली थी, एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को टच कर चुकी थी, और जब वो यहां से ले जाए जा रहे थे सुरक्षा एजेंट्स के जरिए, हालांकि हमने ब्लैक एंड व्हाइट उस पोर्शन को कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के सीधे कान और यहां चेहरे की तरफ खून लगा हुआ था। ऐसी जख्मी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को यहां से ले जाया गया। इस घटना के बाद तमाम रिएक्शन दुनिया भर से सामने आ रहे हैं। मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही साथ जांच की बात कही है। और डोनाल्ड ट्रंप की इस घटना को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है, साथ ही साथ चिंता भी की है। अब इस पूरी घटना को लेकर जब हमला हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर, तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने बताया कि मेरे कान में गोली लगी है, यानी कि कान को छूते हुए गोली निकल गई। वो तस्वीरें भी जो कान की बिल्कुल क्लोज पिक्चर है वो भी सामने आई है, लेकिन चूंकि वो खून से सना हुआ कान है, इसीलिए वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बहुत खून बह रहा है। हमलावर को लेकर जानकारी अभी मिल नहीं पाई है कि कौन हमलावर था। सीक्रेट सर्विस ने मुझे वहां से बचा निकाला। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये इसी तस्वीर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और ये जो पहला रिएक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही पहला रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है इस घटना के बाद, यानी कि हमले के बाद में। आप देखिए, अगर आप 4 या 6 महीने पहले देखें तो अमेरिका में बहुत अनिश्चित से हालात थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या फिर किसके लिए मजबूत दावेदारी कही जा सकती है। लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि हो सकता है दावेदारी मजबूत इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो जाए, क्योंकि कान को छूकर गोली निकल जाए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूं हवा में हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बनाते हुए अपनी ताकत का एहसास किया, कुछ कुछ कहते हुए निकल गए। हालांकि वो क्या कह रहे थे ये हम सुन नहीं पाए। अब एक साथ आप 5 तस्वीरें देखेंगे तो समझ पाएंगे कैसे पूरी घटना घटी है। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में अपना भाषण दे रहे थे, अचानक से गोलियों की आवाज आई। इन्हीं गोलियों की आवाज के बीच में एक गोली जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। ट्रंप की रैली में भगदड़ मच गई। फायरिंग के बाद जाहिर सी बात है लोगों में दहशत देखी गई। फिर वहां पर जो सुरक्षा एजेंट्स मौजूद थे वो आए और तुरंत ट्रंप को घेरा और फिर वहां से निकाल ले गए सेफली। आप देख रहे हैं ब्लैक सूटेड जितने लोग हैं ये सभी सिक्योरिटी एजेंट्स थे। तुरंत आते हैं, ट्रंप को घेरते हैं और जाते जाते ट्रंप ने हवा में मुट्ठी बनाते हुए अपने सीधे हाथ को ऊपर किया।
फायरिंग में लोगों में दहशत देखी गई, लोगों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि वो लोग भाषण सुनने के लिए आए थे, डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से सुनने और सपोर्ट करने के लिए आए थे। साथ ही जो पांचवी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पांचवी तस्वीर में आप देख रहे हैं स्नाइपर है, और इसी स्नाइपर ने हाथों हाथ उस हमलावर को मार गिराया, उस हमलावर को ढेर कर दिया गया, जिसके जरिए वहां पर गोली चलाई गई थी। जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में ये घटना घटी है, सवाल बहुत से उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। घटना घट चुकी है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पब्लिक डोमेन में खूब बात हो रही है इस घटना की। मेरे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग थोड़ी देर में मेरे साथ कनेक्ट होंगे। अजय जांडियाल, आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। मेजर जनरल AK सिवाज सर, जो घटना जिस तरीके से सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे, चुनावी माहौल था, लोग उन्हें सुनने समझने के लिए उस रैली में पहुंचे हुए थे, पेंसिल्वेनिया जैसी जगह जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लोगों के बीच मौजूद हैं, फायरिंग खुलेआम हो गई है। क्या इतना आसान है यूं हथियारों के साथ इस तरह से चुनावी रैलियों में पहुंच जाना? लोग अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, देखो, इसमें दो तीन इशू हैं। एक तो सच्चाई है कि गन कल्चर बहुत ज्यादा है अमेरिका में, क्योंकि वहां पर हथियार लेना बहुत आसान है और हथियार आपको मिल जाते हैं। और जितने हथियार हैं आज अमेरिका में, वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना पॉपुलेशन से हैं। इसका मतलब हर आदमी के पास 1.5 के करीब हथियार है। इसका होता क्या है कि इससे वायलेंस बढ़ा है सोसाइटी में, और हर रोज 2 से 3 घटनाएं होती हैं पूरे US में कि जो कि गन कल्चर से। इसको रोका क्यों नहीं जा पा रहा? उसकी वजह है क्योंकि ये एक प्रकार बहुत पैसा देते हैं दोनों पार्टीज को, रिपब्लिक को भी और आपकी डेमोक्रेटिक की भी, और इस गन कल्चर को, और यही इलेक्शन के अंदर मदद करते हैं, तो इनको रोकते नहीं। और इसी का आप देखें कि ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है जब प्रेसिडेंट पे फायर हुआ, पहले भी 2 प्रेसिडेंट पे हो चुका है, इब्राहिम लिंकन और कैनेडी पे। ऐसा हादसा अमेरिका में होना एक प्रकार चिंता का विषय है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी थी उसमें चूक हुई। हाँ, यह अलग बात है, जो सीक्रेट सर्विस थी उन्होंने जो शूटर था उसको मार गिराया, मगर यह भी सच्चाई है जो शूटर है वो कामयाब हुआ था अपने मिशन में। कम से कम वो उसने जो फायर किया उससे डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे हैं। तो सच्चाई यह है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं यह है कि इसका मतलब अमेरिका के अंदर अभी भी चिंक इन आर्मर है। उनको देखना पड़ेगा कि ऐसी रैली, जो कि पहले एक्स प्रेसिडेंट रह चुके रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, हाँ। वो बाल बाल बचे। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं खामियां हैं और हाँ। कमियां हैं। तो ये एक एक तरफ इंपॉर्टेंट खामी चीज नजर है। आ रही है AK सिवाज सर, एक तरफ तो खामी नजर आ रही है कि कोई गन के साथ में कैसे इस तरह की चुनावी रैली में पहुंच सकता है और पूर्व राष्ट्रपति को सीधे सीधे निशाने पर लेकर वो फायरिंग कर सकता है। साथ ही दूसरी तरफ तारीफ उस स्नाइपर की भी हो रही है जिसने विद इन सम सेकेंड्स हमलावर को वहां पर मार गिराया। मेरे साथ में अजय जांडियाल भी जुड़े हुए हैं। अजय, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि कान पर सीधे सीधे फायरिंग हुई है, मुझे चोट लगी है, काफी खून बह रहा था, लेकिन अभी मैं ठीक हूं। साथ ही जिस वक्त उन्होंने अपने कान पर खून देखा, जिस वक्त सिक्योरिटी एजेंट्स ने घेरा, उसी वक्त उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर सीधे हाथ से मुट्ठी बनाकर कुछ कहने की भी कोशिश की। क्या कह रहे थे और कौन है ये हमलावर? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि कहीं ना कहीं US में जो चुनाव है, चुनावों से ठीक पहले एक पॉलिटिकल रैली में अगर इस तरह का हमला होता है, और वो भी जो वहां पे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और कैंडिडेट हैं, वो साफ दर्शाता है कि उन्हें पता है कि उनको जान का खतरा अगर है तो वो है, मगर उसके साथ साथ उन्हें लोगों में ये भी जो है वो शो करना है कि कहीं ना कहीं वो जो है इन चुनावों में इस गोलीबारी से या इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। इसी चीज का उन्होंने इशारा किया और हाथ ऊपर करके उन्होंने ये साफ संदेश दिया अपने लोगों को भी और उन लोगों को भी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। मैथ्यू नाम का शख्स है जिसने ये हमला किया, उसकी पहचान हो गई है, उसे मार गिराया गया है। और अब कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। मगर ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि ट्रंप जो है वो किसी तरीके से डरे नहीं है, ट्रंप जो है किसी तरीके से जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं और चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपने कहा कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, डटे रहेंगे। वो तो हमने चंद सेकंड के इस वीडियो में देख लिया कि इधर गोली लगती है, इधर ट्रंप नीचे झुक जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंट्स आते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके कान से खून निकल रहा है, चेहरे पर खून है, बावजूद उसके वो जनता की तरफ मुट्ठी उठाते हैं और फिर कुछ बोलते हैं जैसे वो बता रहे हों कि वो डरेंगे नहीं या पीछे हटेंगे नहीं। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका जहां पर गन कल्चर को लेकर जैसे